ये तो नेता यहाँ के युवा कुछ है बिल्कुल बर्बाद करना सोच रहे। ये वोट वाले नेता थारी समस्या हल बिल्कुल नहीं करे। बच्चों के भविष्य का चंगा देख रहे। लाइट लगवा दो, फ्रिज लगवा दो, बिरयानी खवा दो, अब समर सेल लग रही है लगवा दो, अनि टांगा डांगो तो टांग खींचेंगे। ग्राम प्रधान की इजाजत के बगैर आप निर्माण नहीं कर सकते। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला में मौजूद हूं। आज यहां पे कई सारे युवा साथी मैदान को लेकर के इकट्ठा हुए थे। एक ग्राउंड की मांग थी और एक लाइब्रेरी की। तो यहां पे कुछ युवा साथी इकट्ठा हुए थे, इनसे बातचीत करेंगे क्या इस मामले में निर्णय हुआ है और कितनी तैयारी इनकी है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपकी तरफ से एक वीडियो वायरल किया गया था मैदान को लेके कि हम गांव के युवाओं को मैदान देने वाले हैं। तो आज यहां पे कुछ युवा साथी इकट्ठा हुए थे, क्या बातचीत हो पाई और क्या बात? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कल रात मेरी तरफ से एक वीडियो डाला गया था। उसमें गांव की तरफ से जो डिमांड आ रही थी उसके विषय में डिमांड ये थी कि गांव में एक लाइब्रेरी की आवश्यकता है और एक मैदान की आवश्यकता है। उसमें मैंने ये किया कि जो मैं कर सकता हूं उसको मैंने प्रायोरिटी पे रखा और गांव वालों का ध्यान रखते हुए सभी का जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्या नाम अपनी नौकरी को लेके कर रहे हैं, चाहे वो अपनी पढ़ाई को लेके कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये निर्णय किया कि क्या नाम जो है हम एक कलेक्टिव मीटिंग रखते हैं और सभी गांव के जितने भी नौजवान साथी हैं और जो इन चीज़ों में भाग ले रहे हैं उन सबको बुलाते हैं। और उसके लिए क्या नाम जो है हम तैयार हुए कि हम अपने मेरा कॉलेज है उसमें हम जो पीछे ग्राउंड पड़ा है लगभग 7 से 8 बीघे का है वो, उसमें हम जो है खेलने के लिए बच्चों के लिए मैदान दे रहे हैं और जो है कॉलेज में 100 सीट की जो है लाइब्रेरी दे रहे हैं, जिसमें सारा खर्चा हम करेंगे। किसी से हमें ना कोई डोनेशन चाहिए, ना किसी विधायक से, एमपी से, किसी से भी नहीं चाहिए। वो हम निस्वार्थ जो है अपने गांव के लिए सेवा भाव से उसको जो है गांव को समर्पित करना चाहते हैं। पर जिस तरह से यहाँ पे अभी हम लोग इकट्ठा हो रहे थे, अभी उस मीटिंग को उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ना यहाँ पे लोगों ने उस चीज़ को प्रपोज़ल को अभी एक्सेप्ट किया है कि भाई हम जो है तैयार हैं, ले रहे हैं। 21 तारीख को एक दोबारा से फिर से मीटिंग की गई है। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ सभी का कि जो चीज़ मैं देने के लिए तैयार हूँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आज भी और कल भी। अभी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? कुछ अगर कोई देना चाहता है उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं? उसके सबसे बड़ी समस्या ये है, बच्चों का कहना ये है कि हमें ग्राउंड वो दूर पड़ रहा है और हमारी साथ साथ कुछ गांव के सदस्य और लेडीज ऐसी हैं, अगर ये बिजली घर ग्राउंड तैयार हो जाएगा तो इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कर सकते हैं। और वहाँ पे एक तो ज़्यादा आने जाने की थोड़ी समस्या, दूसरा कॉलेज हो गया, कॉलेज टाइम और बच्चों की प्रैक्टिस टाइम वो मैच नहीं कर रहा, तीसरा वहाँ पे थोड़ा सा इससे वो कम ग्राउंड बनेगा। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी हमने क्या है, बिजली का ग्राउंड अगर तैयार होता है तो जो बेहतर रहेगा। लेकिन उनसे तो ठीक है ना, जब दूसरे गांव में जा रहे हैं तैयारी करने के लिए। ये हमारा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य यूँ है कि हमारे पास इतनी बेहतरीन जगह है और हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इस चीज़ को अगर जिम्मेदार सभी आएँ तो कोई बड़ा मसला नहीं है, आराम से हो जाएगा। और मेरे तो यही कहना है कि जिम्मेदार तो आए थे पहले भी यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसमें बस हवाई बातें हुई। उसके बाद में भी ज़मीनी स्तर पे काम तो शुरू हुआ लेकिन फिर से रुक गया। वो कोई परिस्थितियाँ होंगी उनके सामने, फिर दोबारा बात करेंगे। और 21 तारीख तक हमने इसमें समय मांगा है और फिर 21 तारीख को दोबारा इकट्ठे होंगे और इंशाल्लाह अगर 21 तक ये मसला बनता है ठीक, नहीं तो फिर हम जो है अपना एक यूनिट यानी कि एक हम संस्था बनाएंगे और उस पर हम प्रदर्शन के जो भी हमें आगे मिलना होगा वो हम प्रोसेस के माध्यम से काम करेंगे। जो भी कोशिश हमारी ये रहेगी कि ये ग्राउंड छूटे और ये छूटने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने नदीम भाई से बोला था, नदीम भाई ने बोला भाई साहब इनकी तरफ से वीडियो बना के जारी किया गया था, आपका तो उसमें नाम ही नहीं था। शुरू में तो मैंने डाली थी वो। हम नदीम भाई से मिले थे कि गांव के बच्चे बहुत परेशान है, वो ग्राउंड के लिए मांग कर रहे और ग्राउंड की व्यवस्था नहीं। नदीम भाई ने ये बोला कि मेरे पास जो है मैं उसे अपना देने के लिए तैयार हूँ। मेरे फिर आपने क्यों वीडियो बना के डाला? आप कहाँ से देने? वही तो है। अच्छा, वो दोनों तरफ से है, दोनों तरफ इनका श्रेय आप लेना चाहिए। बिल्कुल, सारा श्रेय हमारे साथ ही है नदीम भाई का। इस श्रेय कहाँ जा लिया? क्या दिक्कत आ रही है अब? क्या ये बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अभी नु कह रहे पहली प्रायोरिटी हमारी यहाँ पे रहेगी। अगर ये ग्राउंड छूट जाए सबसे अच्छा, अगर ये नहीं छूट पाता, ये है सामाजिक जमीन, अगर ये नहीं हो पाता
तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे फिर बाद में, पहले इसकी है। लेकिन रायबरेली के लिए भी हमने बोल दिया, अब 21 तक का वेट करने के लिए बोला फौजी जी ने, अबरार फौजी उन्होंने 21 तारीख का वेट करने के लिए बोला। 21 में भी अपनी मीटिंग करके फिर यहाँ दोबारा से मीटिंग बुलाओगे, उसमें ये क्लियर करेंगे उनका ये ग्राउंड रेडी होगा या हमारे वाले को एक्सेप्ट करें। पिछली बार जब मीटिंग हुई थी इसके लिए, तो हमें वसीम नेताजी ने और आइजम साहब ने वसीम नेताजी इसकी जिम्मेदारी दी थी कि इसे साफ़ सफाई करवाओ। इसकी साफ़ सफाई तकरीबन 2-3 दिन चली, कुछ इसमें थोड़ी सी जैसी भी चली। 2-3 दिन साफ़ सफाई होने के बाद बात आई इस पर, फिर ये यहाँ से पड़ोसियों को गोबर था, इस पर उठने की बात आई। तो यो जब गोबर बात आई तो उन्होंने विरोध करा थोड़ा सा, तो इन्होंने नेता लोगों ने अपनी वोट के चक्कर में ये काम रुकवा दिया। वोट के चक्कर में तो काम होना चाहिए, रुकने का क्या मतलब? वोट के चक्कर में ये रुकने का मतलब है कि ये उधर से भलाई चाह रहे, इधर से भलाई चाह रहे, ये है वोट का मतलब। तो अब ये नहीं सोच रहे कि लड़कों की तरफ से भी हम अब मतलब अपना काम करते हैं, और उधर पड़ोसी की जो वोट है उनकी तरफ से भी हम कुछ ना करें। ये अपना आप ही कुछ आपस में सोल्यूशन कर ले। भाई साहब वोट जब ये तो मिलेगी जब कुछ होवेगा, काम रुकने से वोट धुले मिलेगा नहीं रुकना। लेकिन बात तो जो आ रही ना, जब उन्होंने कहा फिर करवाया क्यों नहीं? फिर तो एक तरफ से भलाई लेते ना वे। बात तो यह है, अगर वे लड़कों के साथ युवा के साथ है तो फिर युवा के साथ रहते, या फिर कहते हैं हमारे बस की नहीं है काम करना, हम किसी और के पास जाओ, हम अपना आप करते, किसी और के पास जाते, जैसे भी करते हैं अपना आप करते। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? देखो जी, ये काम तो हो जाएगा बिजली घर में जो भी ग्राउंड का है क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमारे गांव के जो भी जिम्मेदार हैं वो अपने ऊपर बुराई नहीं लेना चाहते। ये काम है युवाओं का। अगर ये गोबर जो भी पड़ा है अगर ये उठ जाएगा तो अगर कोई सा भी नेता कहना जाएगा तो उसका वोट बैंक कम हो जाएगा, तो कोई भी बुराई। चार आदमियों का गोबर पड़ा, वोट बैंक का इतना लंबा चौड़ा है, 4 वोट से क्या कुछ भाई इनका सबका अपना अपना अलग है। जो हर कैंडिडेट कोई भी नहीं बुराई लेना चाहता, कोई भी कैंडिडेट। भाई असल में बात तो यही है, कोई भी बुराई नहीं लेना चाह रहा। नहीं तो गोबर की इतनी बड़ी बात नहीं, गोबर तो हो जाएगा। जब बुराई लेना नहीं चाह रहा फिर यहाँ क्यों आ रहे आप? भाई यहाँ आए जब इन्होंने, अगर आप यहाँ आ रहे बुराई नहीं मिलेगी क्या आपको? हम यहाँ आए नदीम भाई के उससे आए थे। आज हम नदीम भाई ने घोषणा कर रखी थी, उस वजह से आए थे, और इन्होंने वो घोषणा अभी तक वो माननी नहीं, क्लियर नहीं हुई, तो हम जा रहे हैं। भाई कल को 11 बजे सारे इसमें बिजली घर के ग्राउंड में आ जाओ, युवा जितने भी हैं। आप अपनी बाइक लेकर आना, और कल को बुढ़ाने चलेंगे एसडीएम जी के पास, और कल को ये सफा होगा गोबर वोबर जो भी है, ठीक है? नहीं 20 तारीख का कोई टाइम नहीं। रही बात उसकी, भाई जौन सा नेता कल को हमारे दौरे यहाँ पहला खड़ा मिलेगा या सारे मिलेंगे, सारे हमारी गैल चलियो। नहीं चलते तो ठीक है, जिला पंचायत भारत पूछातर प्रधान निकत्तर करते, चौथा कैंडिडेट तैयार हुआ होगी। जो हमारे कल को 11 बजे यहीं मिलना हुआ, बस मिलियो देखो 20-30 आदमी, मैं इकलन जाने का, राशिद इकलन जाने का, सब भाई चलेंगे ना। किले का क्या पता, युवाओं खतर संघर्ष करे चलेंगे, और ऐसा ग्राउंड को बनवा करेंगे, भूत सार पुराली डंगर सारी यहाँ तक खुलेंगे कल को ही, ठीक है? नहीं कल को चलो हमारी ये तो नेता यहाँ के युवा कुछ है बिल्कुल बर्बाद करना सोच रहे, ना तो ना कुदाओ ना खिलाओ ना कुछ करो, बस कुछ ही करो, पुरानी ढुआ लो इन पे, ये चोकर बिकवा लो, और काम पर ना इन भर्ती में ना दो, ना पुलिस में होने दो। भाई कल की तैयारी मैं नौजवान साथियों को कह दी, ये वोट वाले नेता थारी समस्या हल बिल्कुल नहीं करे। हमने इन्हें देख लेने के अंदर जाके नेता को कुछ नहीं है। नौजवानों को तकरीबन 30 साल से हमारे गांव के नेता बरगला रहे, ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं ये नौजवान भी वोट वाले नेताओं के चक्कर में आ जा। 10 दिन से मैं ड्रामा देख रहा। मैं 4 दिन पहले कहा था आप 4 लड़के आ जाओ और अपना जो है वो ज्ञापन लिख लो एसडीएम के नाम का। जिन लोगों का यहाँ गोबर पड़ा इंशाल्लाह वो गोबर भी तुरंत उठागा। मैं उस दिन टिकैत साहब से भी बात करी, उन्होंने जी ऐसा ऐसा मामला है। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक एप्लीकेशन मुझे सेंड कर दो, मैं एसडीएम पे उसे भेज रहा और बात भी कर रहा, और 4 लड़के आप भेज दे एसडीएम साहब के यहाँ से। लेकिन इनकी समझ में नहीं आई, जी नेता वाले वोटों के चक्कर वाले नेताओं के चक्कर में आगे लड़के। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नदीम भाई लिकट का है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो बच्चों को दूर लगी बात, लाइब्रेरी बन सके, यहाँ भी बन सके और कहीं बन सके, बच्चे पढ़ लेंगे जाके, 2-4 कंप्यूटर के टिक जाएंगे। लाइब्रेरी को बहुत बढ़िया बात है। नदीम भाई की इतनी होनी भी चाह रे गाँव के नेता, देख भाई हमारा सहयोग करते हो कर दो, अनि लेटर पैड पर लिख के देता हम इसमें टांग नहीं डालेंगे, अनि टांग अड़ाओगे तो टांग खींचेंगे, सारे युवा खींचोगे नहीं भाई, विरोध होगा, खुल का विरोध होगा। या तो हमारी क्या ढंग से चल रहे, और इसमें टांग ना डाला, कहला गोबर ना ठइए भाई, गोबर ठुआन ताहिर आओगा या गोबर ठुआन हज्जी आओगा, तुम वोट न दियो जब बार आओगा, या तो अलग हो जाओ या युवाओं की खड़े हो जाओ सारे। एक बात समझ में नहीं आती, मतलब ये सारा ग्राउंड बिल्कुल खाली पड़ा, यहाँ पे मुश्किल से 4 आदमियों का गोबर अगर होगा भी तो
अरे 20-10 कितने होंगे, 10-20 ही होंगे ना सिर्फ, लेकिन इतनी बड़ी अड़चन उस पे। बोटो के वोट की वजह से अड़चन है। और यहाँ ठोड़ नहीं सकते प्रधान जी क्या नहीं करवा सकते? किसी के कब्जा थोड़ी कर रहे घर की जमीन पर हम। प्रधान जी ने बोल रहा था, कह लगा वसीम भाई को टाइम दे दो ना 2-3 दिन का, तू वसीम तू करवा। अब हमें पता नहीं किस डाल वसीम भाई पिक्चर टा, ये तो उठ जाएगा यार, किसी का कब्जा थोड़ी कर रहे हैं हम। बच्चों के भविष्य खतर जगह देख रहे, बच्चों का भविष्य सुधरे, ये कहाँ जाएंगे युवा? फिर नुके के लगा फलाना करे डिगडा करे, ये तो और करेंगे नहीं जब इन्हें खेलने कूदने की जगह नहीं मिलने की है। तो भाई नेता को सुधरना पड़ेगा। रही हमारे राजनीति की, हम तो संगठन के दौरान नूनी गए, बड़े बड़े नेता यहाँ, सारे बड़े बड़े नेता, पर हमने देखा कुछ नहीं, बच्चों का तर कुछ नहीं है। लाइट लगवा दो, फ्रिज लगवा दो, या और बिरयानी खवा दो, या समर सेल लग रही है लगवा दो, पर बच्चों के बारे में नहीं सोचने के। 30,000 का समर सेल लग रहा, किसी ने 10 लगवा दिया, किसी ने 6-7 लाख के समर सेल लगवा दिया। अरे 6-7 लाख नहीं, बच्चों कत्तर करके देखो ना, प्रधान तो अपना आप बन जा, काबिलियत होगी हैं। समस्या भी हर गांव की है, ऐसे तो नहीं कि भाई एक ही गांव की समस्या, ज्यादा बहुत सारे गांव हैं। ज्यादातर मुस्लिम गाँव की समस्या। कुरालसी में ग्राउंड पड़ा, स्कूल की जगह है 54 बीघे, 20 बीघे जगह छोड़ रखी है उनकी। खेलने का था, बच्चे खूब मजा ले रहे, क्रिकेट बल्ला बजा रहे, वॉलीबॉल खेल रहे, कबड्डी खेल रहे, दौड़ कर रहे, सब कर रहे। बताओ कौन से गाँव में नहीं रही MP और सांसद और विधायक की बात। जयंत चौधरी वहाँ दे गए, कौन सा काम है वो, साउथ खेल मैदान दे गए। साउथ तो बोट मिलते होंगे 3,000, यहाँ तो मिल रही 12,000, यहाँ तो देख ग्राउंड। लोग मांग तो रखी थी उनसे, वहाँ पे आए थे जब मांग तो रखी थी, मूर्ति का अनावरण भी करा जब मांग रखी थी। मांग के बाद गया कौन सा दोबारा उनके पास? एक बता दो, दोबारा उनके पास वो गया भाई 12,000 राजपाल बालियान जी को वोट दे रखी, या हरेंद्र जी को 10,000 वोट दे रखी। यार उनते तो ले ला बच्चों का तर खेलने का, कुछ जगह तो बहुत है यहाँ, जगह इतनी है जो उनसे 7-7 गट्टे के रास्ते थे, आज एक का गट्टे का रास्ता वो 6 गट्टे पड़ोसियों ने काट रखे। एक चक्कर राड होया यहाँ से हमारे मोहल्ले में, चक पर राड हुई, कह जमीन कम बत्ती और कुर्रे लगा दो। जब कुर्रे की एप्लीकेशन गए पटवारी तहसीलदार नापन आए ना, तो चक में 8 बीघे फालतू लिख दी। नुकल मार तो बिल्कुल सही है, बस चक इसे ना छेड़ो, रुक गया। 8 बीघे फालतू ले रहा और 8 ही पड़ोसी ले रहा होगा, 16 बीघे होगी, खेलने का मैदान तैयार। पर करने वाला आदमी चाह, ये तो नहीं सोच रहे 20 करोड़ की योजना, इसमें 6 करोड़ बचा के बैठ जा, चुपकी कुछ की मान ले। 2 करोड़ रुपए योजना खर्च हो जाएंगे, बाकी जेब में धरो 4 करोड़। प्रधानी का चक्कर यो है। ठाकुर साहब नेताओं की सुनोगे ना, नेताओं के चक्कर में 10 साल पीछे आज हमारा गाँव। अन्य आज के टाइम जो सी फैसिलिटी चल रही ना, चांदनी चौक होना था आज के गाँव, इसमें कुछ भी फैसिलिटी, कुछ भी तरक्की कुछ नहीं है।